हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे हिम्मत हुई मेरे बारे में ये बोलने की? तुम मुझे कहते कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूं, मैं मान जाती। मुझे कहते कि मैं एक अच्छी बहन नहीं हूं, मैं मान जाती। मुझे कहते कि मैं एक अच्छी बहू नहीं हूं, मैं मान लेती। लेकिन मेरी ममता पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे हिम्मत हुई ये बोलने की कि मैं अच्छी मां नहीं हूं? इसी के लिए जिंदा हूं मैं। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। मेरी दुनिया में मेरे बच्चों से बढ़कर और कोई मायने नहीं रखता। कैसे सवाल उठाया तुमने मेरी ममता पे? और तुम उस चीज पे सवाल उठा रहे हो? हाँ, उठा रहा हूँ सवाल, उठा रहा हूँ क्योंकि तुमने काम ही वैसा किया। अपनी ही बेटी को किडनैप करवा दिया। कैसी माँ हो तुम? अपनी ही बेटी को कोई किडनैप कैसे करवा सकता है? बस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और कुछ तो गैरत रखो तुम। खुद इतना बड़ा गुनाह करके तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझ पर? मैंने नहीं किया ये, तुमने किया है। तुमने पारो को किडनैप करवाया है, तुमने। बबलू, एक बार ध्यान से देख, मेरी जैसी नहीं लग रही है एकदम। दुखी हो जरा? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी शक्ल तेरे से मिलनी चाहिए? मतलब इसकी शक्ल तेरे पे क्यों जानी चाहिए? तो हालांकि शीशा फेंक के मार दूंगा। क्यों जानी चाहिए? पता नहीं तुझे, जब औरत के पेट में बच्चा होता है, जिसके बारे में सोचती है, जिसकी तस्वीर देखती है रोज रोज, बच्चा वैसा होता है, तो इसीलिए। वाह मेरे बल्लू बदमाश। तो मतलब जब ये पेट में थी तो लक्ष्मी तेरी फोटो रोज देखती होगी है? मतलब लक्ष्मी भाभी। क्यों नहीं देख सकती? ये दिल की बात है, तू उन समझने का छोड़, तू रहने दे। और लक्ष्मी को ना फोटो देखने की जरूरत नहीं है। उसके दिल में, उसके दिमाग में, हर जगह मैं रहता हूँ। और मैं पक्का बता रहा हूँ, रोज रोज मेरे बारे में सोचती होगी। वो छोड़, उसके दिमाग में है मेरी शक्ल, आंखों में प्रिंट आ जाता होगा। ज्यादा हंसी आ रही तुझे? दिल की आंखों से देखा उसने मुझे, फोटो बाहर में जान दे। कमाल है यार बल्लू भाई तू। लक्ष्मी भाभी तेरे को अपने से कोसों दूर रखती है, तेरी परछाई अपने तक नहीं पड़ने देती, तो तू ऐसी कहानियां बना रहा है। सोच अगर तेरे से थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, वो थोड़ा मीठा बात कर ले, तो कैसी कैसी कहानियां बनाएगा है। 7 जन्मों की लव स्टोरियां ठोक देगा तू। चप्पल कहाँ खाएगा? मुंह पे खाएगा या पिछवाड़े पे खाएगा? 7 जन्मों की लव स्टोरी वैसे भी ठुकेगी। बकवास कम कर। और ये दिल की बात है, तेरे को कुछ पता नहीं, खाना खा ले चुप करके। नाराज दिखती है वो मेरे से, चेहरे से बस। दिल से प्यार करती है, नाराज नहीं है वो। माँ, माँ, उठ रही है तो मैं क्या करूं? मास्क पहनना, फिर उठ रही तो। कौन है? बोलता क्यों नहीं? कौन है? कोई अंकल है बाहर। अगर उन्हें पता चल जाए मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे बचा सकते हैं। बोलता क्यों नहीं? किडनैपिंग लक्ष्मी ने? हम तो पहले ही कह रहे थे ये सब कुछ इस लक्ष्मी ने ही किया है। और अब तो ये साबित भी हो गया। अब बताओ लक्ष्मी, क्या जवाब है? क्या जवाब है तुम्हारे पास? जवाब दो लक्ष्मी। तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, जवाब दो उसका। झूठ है, झूठ है ये सब कुछ। झूठ नहीं है, ये सच है तुम्हारा। और ये सच सबके सामने आ चुका है, बिल्कुल साफ साफ। नहीं जीजू, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, और ऐसा ही हुआ है। ये सब तुम्हारी बहन ने ही किया है, और अब सबूत हम सबके सामने है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। तुम अब भी यही कहोगी
अब भी? हाँ मैं यही कहूंगी क्योंकि बस चुप हो जाओ। ये जुबान कैसे खोल पा रही हो इतना घिनौना काम करने के बाद? हाँ, शर्म से जमीन के अंदर गड़ जाना चाहिए तुम्हें। माँ कहती हो अपने आप को? हाँ? माँ लायक हो तुम माँ कहलाने के? हो तुम लायक? अरे ममता नहीं, कम से कम दया तो की होती उस बच्ची पर। अपने खुद के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी उम्र का लिहाज तो किया होता। हमारी भी बेटी है पारो, और जो तुमने किया है ना वो सही नहीं किया, बहुत गलत किया है तुमने। तुमने हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, हमारी ममता के साथ खिलवाड़ की। गलत नहीं, गुनाह किया है तुमने, बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन तुम तो ऐसी ही हो, हमेशा ऐसा ही करती हो तुम, हमेशा ऐसे ही गलत काम करती हो, गिरे हुए काम करती हो। तुम ऐसी ही हो लक्ष्मी, ऐसी ही हो। और आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि जो हम सोचते हैं ना तुम्हारे बारे में वही सही है। नहीं मामी आप ये क्या कर, आप लोग ये सब, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब कैसे यकीन कर रहे हैं सब चीजों पे? जो ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आयुष डोंट, एकदम चुप रहना। अब आयुष आज तुम चुप रहोगे, लक्ष्मी को बचाने के लिए अपना मुंह नहीं खोलोगे आज। तुमसे पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी तुम? मलिष्का चल क्या रहा है? अगर तुमने ये सब कहा जो लक्ष्मी कह रही है इसका मतलब तुम जानती हो मेरी बेटी का। तुम जानती हो किडनैपर कौन है? बताओ बताओ कौन है किडनैपर? इसका बताओ ना प्लीज। छोटी सी बच्ची पता नहीं किन हालातों में होगी, बताओ ना किससे बात कर रही थी? तुम जानती हो क्या किडनैपर कौन है? ये सब नाटक बंद करो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें सब पता है, तुमने ही रचा है ये सब कुछ। तो ये फालतू का नाटक ना बंद करो और मुझे बताओ कि किससे बात कर रही थी तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी मलिष्का? बस करो। तुम ना अब सच में हद पार कर रही हो। अब इसके आगे एक शब्द मत बोलना तुम। जो मन में आ रहा है बोलती चली जा रही हो, बोलती चली जा रही हो। लक्ष्मी अब इसके आगे कुछ भी मत बोलना, कुछ ऐसा मत बोल जाना जिससे मैं अपना कंट्रोल खो बैठूं। तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रही हो। तुम हो जाओ गुस्सा। तुम्हें लगता है तुम्हारे गुस्सा होने से मुझे फर्क पड़ेगा? हो जाओ गुस्सा। तुम्हारे गुस्सा हो जाने से ना सच नहीं बदल जाएगा। बस मुझे इतना बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लक्ष्मी बस है ना, चुप हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो गया? ये क्या तब से बक किए जा रही हो? अरे बस करो, हो गया तमाशा। ठीक है मान लिया तुम्हारी बेटी किडनैप हुई है तो तुम होगी परेशान, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है लक्ष्मी कि सिर्फ तुम ही परेशान हो, तुम ही उससे प्यार करती हो। वो हमारे घर की बच्ची भी है, हमें भी उससे उतना ही प्यार है, हम भी उसके लिए परेशान हैं। प्लीज प्लीज मलिष्का, अपना ये नाटक ना अपने पास रखो प्लीज। परेशान हो तुम, परेशान हो तुम, कोई परेशान नहीं हो। अच्छे से पता है कि तुम नाटक कर रही हो, दिखावा है, झूठ है ये सब कुछ। तुम जानती हो मेरी बेटी कहाँ है, किसके पास है, सब जानती हो। बस करो ये बकवास। क्या बेकार के इल्जाम लगाए जा रही हो? हाँ, सब कुछ किया तुमने है और इल्जाम दूसरों पर लगा रही हो। एग्जैक्टली भाभी, और ये तो बात वही होगी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गजब की शातिर हो तुम, गुनहगार खुद तुम हो और उंगली दूसरों पर उठा रही हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तुमने ही किया है और तुम्हारे पास इसकी वजह भी है। वजह यह है कि तुम हमारा परिवार नहीं हो, इसलिए तुम हमारे परिवार को चोट पहुंचाना चाहती हो, है ना? लेकिन लक्ष्मी क्या तुम्हें भूल गई कि तुम एक माँ भी हो? तुमने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को यूज किया। मलिष्का, मेरी बेटी के लिए अब एक शब्द भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी। मलिष्का है तो सब मुमकिन है। लक्ष्मी, ये कहानी मैंने बनाई है तो मेरे हिसाब से चलेगी और मैं इसमें कोई गलती नहीं होने दूंगी। इस गेम की हर एक चाल मैं जीतूंगी और ये गेम भी, क्योंकि इस बार जीतना मेरे भाग्य में है।
तुम्हारे भाग्य में नहीं। दी दी मुझे पता है लक्ष्मी, इतनी स्मार्ट तो तुम हो कि तुम मेक श्योर करोगे कि मेरा फोन चेक हो। चाल ही ऐसी चली है मैंने। हो तुम स्मार्ट, पर क्या करें, तुमसे एक कदम आगे मैं हूं। सो आई एम रियली सॉरी लक्ष्मी, तुम्हें ऋषि के खिलाफ सबूत तो नहीं मिल पाएगा, पर ऋषि को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएगा। सो तैयार हो जाओ लक्ष्मी, मेरा शिकार के लिए। दूर क्या रखाएगा इसे? मन तो उसको खाने का ही कर रहा है। इसकी एक गलती की वजह से ना हम सब मुसीबत में फंस गए यहाँ पे। मन तो कर रहा है अंदर से ना बढ़िया वाली सुताई कर दूं मैं इसकी यहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा चूड़ियां पहन के रखी है क्या? हाथ तो लगा के दिखा तू मुझे। अरे यही क्या बता दूं मैं? ओए, निकाल दो तेरी बदमाशी अभी। चुप चुप हो जाए, तुम चुप। कैसे चुप हो जाओ? नहीं कैसे चुप हो जाओ? कुछ भी हो जाए इसको इंस्पेक्टर पे आदमी उठाना चाहिए था। साला खुद तो फंसा है, हमें फंसा दिए। अबे भूल गया क्या? मैं नहीं मारता तो तुम दोनों जेल में दिखते अभी। इसकी तो मैं चुप। ये सब पुलिस अंकल है। बग 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 करेगा सब। हमें डरा मत, समझा इसे। हमें डरना नहीं है अभी। लेकिन भाई वो अभी फिर बात तो समझ नहीं आ रही क्या? मेरे दिमाग में सुनामी चल रखी है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि क्या करना मुझे नहीं पता। और इसने जो रायता मचा रखा ना ये, अब ये सोचिए कैसे समेटना है। तुम्हारी अपनी कहानी चल रही दोनों की, आपस में लड़ मर रहे पागलों की तरह। भाई मेरा भी दिमाग का फ्यूज उठा पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। खाने पता नहीं कहाँ फंसा दिया इसने। फंस गया ना अब ये सोच वहां से निकलना कैसे है। फंसा मत रहे वहां। लेकिन एक बात सुन ले चंदू, तुमने जो किया ना, इतना गलत किया ना, मैं बाहर जाके सारे चप्पल परेड करूंगा तेरी। पुलिस वाले को मार दिया तुमने, मान लिया तुमने हमें बचाया, पर पुलिस वाले का सर फोड़ने से पहले सोच तो लेता है एक बार। भाई वो हो गया जल्दी जल्दी में, इसलिए सॉरी यार। बल्लू भाई मेरे पास ना एक रास्ता है। क्या रास्ता है? पुलिस अंकल उठो, पुलिस अंकल उठो ना अंकल, पुलिस अंकल उठो, आंखें खोलो प्लीज अंकल, आंखें खोलो ना प्लीज। प्लीज अंकल आंखें खोलो, नहीं अंकल आंखें खोलो ना प्लीज। अंकल उठो ना प्लीज अंकल, आंखें खोलो अंकल। अंकल उठो। पंडित लिया भाई, पंडित लिया। मुहूर्त निकाल लूंगा अब। बता भौंक आगे क्या रास्ता है? पड़ा वहां पे खड़ा हुआ बात बिना बात के। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे ये लोग तो बहुत गंदा अंकल, ये तो इनको मारना चाहते हैं। नहीं अंकल प्लीज अंकल उठो ना अंकल, उठो अंकल, आंखें खोलो अंकल। अंकल जल्दी उठो, उठो प्लीज। बेटा तुम मैं पारो। तुम क्या बोला? मार देते ना भाई। पुलिस वाले को मार? बदमाश है तू। गोलगप्पा है क्या? फट करके डालना, अंदर चला गया। पुलिस वाले को मारेगा? सुनो अंकल, ये लोग सच में बहुत गंदे अंकल है, पर आप चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैंने अपने तातो साहब की रस्सी ठीक कर दिया। आप इसे खोलने की कोशिश करो ना प्लीज। अच्छा किया बेटा, थैंक यू। खुल गई अंकल? तो वो लोग सुन लेंगे। सॉरी अंकल। ऐसे तो खुल गई अंकल, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? टेंशन मैं हूं ना। जिसको मारना उसको मार, जिसके साथ जो करना वो कर ले। पुलिस वाले पे नजर ना उठा लियो। इनकी नौकरी ना हमारे जैसों की वजह से लग रखी, हमें पकड़ने के लिए।
और इस बार पकड़े गए ना खातिरदारी नहीं होने की, एनकाउंटर होगा सीधा। तो भाई और क्या करें? जो करना कर, तुझे मैं बोल रहा ना, इसको मारने की ना सोचे, दिमाग से निकाल दे अपने। रास्ता है मेरे पास। लेकिन यार बल्लू, अभी तो सिर्फ यही रास्ता दिखाई दे रहा है। पकड़ पकड़ उसे। पारो, ए लड़के, ए लड़के। एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। हाँ। और कहाँ गई? मिली क्या? ए छुटके देख, ये देख इधर बाहर निकल के। तेरे अंकल की, पुलिस अंकल की खोपड़ी पे बंदूक लगा रखी है मैंने बेटे। इसका मतलब पता क्या होता है? अगर मैं गोली चलाऊंगा तो अंकल की खोपड़ी फट देनी थी, एकदम होली के, हैप्पी होली के गुब्बारे की तरह फूटेगी। कहाँ है पारो? देख, अंकल इतनी दूर से तेरी जान बचाने के लिए आए। तुझे नहीं बचानी अंकल की जान पारो? ओए देखना इधर, देख कहीं दिखी नहीं मिल रही ना कहीं। देख, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा पारो, और गुस्सा आ गया तो फिर अंकल मर जाएंगे बिना बात के। छुटकी देख, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे सबके साथ अच्छा करते हैं। तेरी मम्मी ने भी यही सिखाया ना बेटे, किसी के साथ बुरा नहीं करते, सबके साथ अच्छा करते हैं। लॉलीपॉप निकाल, लॉलीपॉप लाया क्या? हाँ, मेरे पास दो लॉलीपॉप है। देख, भैया के पास लॉलीपॉप है, आजा बाहर आजा, चलो आ जाओ। समझ नहीं आ रही क्या बेटे? छुटकी, पुलिस अंकल को गोली लग जाएगी आपके चक्कर में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लॉलीपॉप अंदर रख ले। अब अंकल का खोपड़ी खोल लेंगे हम, ठीक है अंकल? पारो, नहीं बचाना अंकल को, समझ नहीं आ रही सर, ये नहीं बचाने अंकल को। चल बेटे, लॉलीपॉप अंदर रख ले, इसे नहीं चाहिए। ये देख, भैया ने लॉलीपॉप भी अंदर रख लिया। पारो देख, अब मैं गोली मार रहा हूँ। ठीक है भाई, इसे नहीं बचाना। पुलिस अंकल, अगर मैं बाहर चली गई तो ये गंदे अंकल उनको मार देंगे, क्या करूं मैं? पारो, मतलब अंकल को बचाना नहीं है, ठीक है? अब अंकल को लगेगी गोली, 3 तक गिनूंगा बस, लास्ट वार्निंग। 1 2 और 3। अंकल को छोड़ दो। हैं? धप्पा। कब हुआ ये? कब हुआ? कैसे हुआ? कितने बजे हुआ? 2 घंटे से तुम दोनों बंधे पड़े बेहोश। 5 मिनट तुमने बात करी और तुझे इतनी चिंता होगी पुलिस वाले अंकल की, क्या आगी आइस पाइस करके अंकल को बचाने? क्या बच्ची है तब भी इतनी इंसानियत और समझ है। खुद को देख, डरपोक, कायर, खुद को बचाने के लिए बच्ची का सहारा ले रहा है हिम्मत तो मुझसे लड़, और उतार मास्क, लड़ मुझसे, आजा। नहीं अंकल, रहने दो, ये लोग सच में बहुत गंदे अंकल है और इनके पास तो गन भी है, तो मत लड़ो प्लीज। ये तो सच में लक्ष्मी की बेटी है। देख ले बेटा, इतनी छोटी सी बात देख रहा, कितनी समझदारी कर रही। वाह बेटी, बहुत बढ़िया। और तू देख, इतना बड़ा भुसंडा हो रहा, अकल है नहीं ढेल लेगी। तू इसकी माँ को जानता है? कोई रिश्तेदार है क्या तेरी? बहुत पास की रिश्तेदार है मेरी, बहुत पास की। और वो कहानी अगर मैं तुझे बताने लग गया ना, कहानी बहुत दूर की है, उतनी दूर जान सकता मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं। तो ज्यादा होशियारी मत दिखा मुझे। और रही बात मर्दानगी की, एक उंगली चलेगी बस, मर्दानगी दिख जाएगी तुझे। तेरी मर्दानगी यहाँ पे बिखर जाएगी, मेरी यहीं खड़ी रह जाएगी, ठीक है? जहाँ बैठा वहीं बैठा रहे। और पिद्दी तू सुन, अगर अब तू हिली इधर उधर या फुदकी, तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा यहीं के यहीं। अच्छा, अगर मेरे डैड को पता चला ना कि आपने मुझे ऐसा बोला तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। पकड़ इसे पकड़। कहाँ है तेरा डैड? बुला डैड को, बुला बुला डैड को, बुला बुला। कहाँ है? कहाँ है डैड को? बुला। कहाँ गया डैड? डैडी, डैडी कहाँ है? डैडी कहाँ है? बुला। कहाँ है डैडी? बुला डैड को, बुलाओ। डैड को बुलाएगी। अब अगर तेरा डैड ना आया तो तेरी टांगे टूटेगी। बुला डैड को। क्या हो गया? डैडी कहाँ गए? डैडी कहाँ है?
कहाँ है? क्या हो गया भाई? पुलिस अंकल कहाँ गए डैड? कहाँ है डैड? हैं? कहाँ? सर मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली इंस्पेक्टर संतोष का फोन आया था और वो बता रहे थे कि वो मुसीबत में है और मलाड के 12 नंबर वेयर हाउस में है और उनके साथ कोई बच्ची भी है। व्हाट? जी सर। ओ गॉड, ये तो पारो की बात कर रहे हैं। सर सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली चाबी ढूंढने के चक्कर में ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ये ऋषि और लक्ष्मी कहाँ हैं? वो दोनों भी वहीं गए हैं। आयुष और शालू भी उनके पीछे गए हैं। सर हमें भी जल्दी जाना पड़ेगा। भगवान ही जाने ये सब किसने किया है, ऋषि ने या लक्ष्मी ने। ये असली गुनहगार कोई और ही है। हो सकता है वो गुनहगार हमारे आसपास ही हो और लक्ष्मी और ऋषि सिर्फ बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ नो, ये तो कुछ ज्यादा ही शातिर है। ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा। मलिष्का जी कहाँ जा रही हैं आप? वो बहुत ही स्ट्रेस में है। ये सब कुछ उस लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। दी अगर सच में पता चल गया ना कि सबके पीछे उस लक्ष्मी का हाथ है, उसे माफ नहीं करेंगे, उसे इस घर में रहने ही नहीं देंगे। ये तो हमने खुद ही तय कर लिया है आंचल। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो उसे हम खुद इस घर से बाहर निकालेंगे। घर का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करना भाभी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये जो कुछ भी किया ना उस लक्ष्मी ने किया है। हाँ, हमें तो यकीन है कि इस लेवल का काम वो लक्ष्मी ही कर सकती है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आई स्वेयर। करने दो उसे जो करना चाहती है, गिरने दो जिस लेवल तक वो गिरना चाहती है, पर हमारे साथ नहीं, हमारे घर हमारे परिवार के साथ नहीं। अब वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। बस एक बार कंफर्म हो जाए कि ये सब कुछ लक्ष्मी ने ही किया है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। पारो और लक्ष्मी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मतलब इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मलिष्का ने पारो का किडनैप किया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मॉम 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 प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। आप बैठिए, यहाँ पे बैठिए। आप बैठो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मॉम प्लीज। लेकिन ये स्ट्रेस मत लो मॉम। ये सब बोल भी कैसे सकते हैं? आपकी तबीयत खराब है ना मॉम, प्लीज। आपका बीपी शूट अप हो जाएगा। आप कैसे बात करो, आप हार्ट पेशेंट हो। देख रहे हैं आप सर, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपकी गलती की वजह से। ये सब कुछ नहीं सहन कर पा रही हैं आप, क्यों ऐसे कर रहे हैं? मॉम प्लीज, इंडियन की तबीयत बहुत खराब है, बहुत। वो सब आपकी वजह से हुआ है। सब मासूम बच्ची किडनैप हुई है, उसकी जिंदगी का सवाल है, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। और यहाँ मेरी मॉम की लाइफ का सवाल है। हाँ तो ठीक है, तो आप जितने जल्दी जवाब देंगी हम उतने जल्दी काम खत्म करेंगे। हर एक सवाल का जवाब दूंगी। अभी आप प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए। मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज समझिए ना। अगर इन्हें कुछ भी हो गया ना तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज इन्हें बाहर जाने दीजिए, बस प्लीज प्लीज। देखिए इनकी हालत कितनी खराब हो रही है मॉम, प्लीज। मलिष्का, सुना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बाहर जाना मलिष्का। और ये आप इतना झूठा और इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी पर। मॉम प्लीज 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 रिलैक्स मॉम प्लीज ब्रीथ इन ब्रीथ आउट प्लीज प्लीज सर प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए। मैं यहीं पे हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। आप प्लीज जाने दीजिए हमें प्लीज। ठीक है, चलिए वो, जाइए आप लोग। थैंक यू। चलिए एक से। ये क्या कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है मैं मॉम को बाहर क्यों लेके जा रही हूँ? ताकि वो ये सब माहौल से दूर हो जाए, इससे लेके जा रहे हो। और आप इन्हें हमारे साथ भेज रहे हैं। मेरी बेटी को किडनैप करेगा, जान से मार दूंगा तुझे। बता कौन है तुम, बता कौन है? मास्क हटा। बंद करिए तमाशा, गोली मार दूंगा इसे। बंद कर, छोड़ दे। मास्क हटा।
मैं उसे गोली मार दूंगा। छोड़ छोड़ दे, छोड़। छोड़ दिया। कनाडा, वहां से कनाडा। कनाडा, गोली मार दूंगा, दोनों की खोपड़ी खोल दूंगा मैं। मैंने छोड़ दिया उसे कनाडा। खोपड़ी खोलेगा, खोपड़ी खोपड़ी खोलेगा। एक हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। छोटी बच्ची को किडनैप करोगे? कौन छोड़ेगा ना तुम? हाँ, बता कौन है तुम? किडनैप क्यों किया? किडनैप क्यों किया मेरी बेटी को? कौन है? मार छोड़ा। बताओ। मास्क हटाओ। जीजू, खोल बेटा, डॉक्टर की मर्जी, जल्दी जल्दी। मैं लेके चलूंगी हॉस्पिटल अपनी बेटी को। आजा पारो। पेट बढ़ाओ। भाई भगा भाई। भाई आज ये पुलिस वाले मूड बना के आए, आज नहीं छोड़ने क्या हमें। अबे भगा तो आप क्या करूं? मिसाइल बना लौटते भगा भाई। अबे इससे तेज नहीं भागती यार। क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ भाई? अरे यार बल्लू भाई, हम तुझे भगाने की बोले, तूने गाड़ी क्यों रोक दी यार? बल्लू यार, तेरे जो भी पैसे देने तेरा सारा कर्जा लौटा दूंगा। प्लीज गाड़ी भगा यार, ऐसे बदला मत ले। भगा भाई। अबे क्या करूं मैं? बंद हो गई अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया। पेट्रोल खत्म हो गया इसका। पेट्रोल खत्म हो गया? सब मरेंगे भाई, सब मरेंगे। चुप हो जा, नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। तो भाई अब क्या करें यार? भागो, मास्क पहनो और भागो जल्दी से। सर हो रही मेरी बाइक। बाइक के पास गाड़ी रोको। रोको भाई। यही है ना भाई? हाँ हाँ। चेक करो जल्दी जल्दी। देखो इधर। ओह नो, पूरा पेट्रोल खत्म कर दिया उन लोगों ने। हद है। मिला क्या? पूरा दिन बर्बाद कर दिया। शुक्र मनाओगे तो तुम्हारी बाइक मिल गई। ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। निकलो यहाँ से जल्दी, बाइक लेके। चलो चलो, मुझे लगता है वो पैदल निकलेंगे। चलो जल्दी जल्दी। वो रहे, अब वो लोग पैदल है, हम आराम से पकड़ लेंगे इनको। स्पीड बढ़ाओ, हम उन्हें पकड़ने ही वाले। बच्चे कुछ बताते ही नहीं, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई खबर ही नहीं दे रहे। मलिश्का भी बाहर है, उसने भी कुछ नहीं बताया अभी तक। थी वो ऑफिसर ब्रजेश, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें मलिश्का के साथ क्यों नहीं जाने दिया? उन्हें लगा होगा कि हम वहाँ रहेंगे तो हमारे डर से मलिश्का सच नहीं बताएगी, इसलिए नहीं ले गए होंगे हमें। हेलो मॉम। आयुष, कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? सॉरी मॉम, वो शायद नेटवर्क का इशू था तो बात नहीं हो पा रही थी। सॉरी। अरे तुम्हें आइडिया है ना हमें कितनी चिंता हो रही है? बाहर आके फोन करना चाहिए था। करिश्मा से पूछो वहाँ हो क्या रहा है। एनीवेज आयुष, बताओ वहाँ क्या चल रहा है? आयुष, आयुष कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो आयुष, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फोन दो। हेलो। हाँ आयुष, आयुष क्या हो रहा है वहाँ? आयुष, पारो मिली? पारो मिल गई है मामी, लेकिन लेकिन क्या आयुष? मामी, वो जब हम घर से पारो को ढूंढने के लिए निकले तो इंस्पेक्टर सर हमें पुलिस स्टेशन ले गए कुछ पूछताछ करने के लिए। वहाँ जाके पता चला कि मलाड के वेयर हाउस नंबर 12 में है और किसी बच्ची के बारे में भी बात कर रहे थे। मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। अभी
अरे एंड में वो बदमाश ने ना पारो को सीढ़ी से धकेल दिया। क्या वो कैसी है वो? उसे बहुत चोट आई है। कैसी है वो? बहुत बहुत चोट आई है। आयुष कैसी है पारो? आइए मामी, पारो को चोट आई है। यहाँ हम लोग यहाँ सिटी हॉस्पिटल में पारो के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। पारो को ब्लड की जरूरत थी तो ऋषि भाई उसको ब्लड देने गए हैं मामी। हम आ रहे हैं अभी। अभी दी मामी बल्लू बदमाश को पकड़ना और ढूंढ को पकड़ना नामुमकिन है। 2-3 बार तो ऐसे ही लगा जैसे पकड़ गए। वो तो अच्छा यार तेरी वो मैडम आ गई मलिष्का, नहीं तो मर ही जाते यार। सही में यार, वरना अभी तक जेल में होते, हवा खा रहे होते जेल के। खा रहे होते क्या जेल की हवा? तो देख खरी तेरे भाई ने गाड़ी कैसी रॉकेट बना दी एकदम। अब वो रॉकेट वापस करोगे या उसी पे बैठ के चांद पर निकलना है? गई नहीं क्या तुम अभी तक? बकवास बंद करो अपनी। चाबी कहाँ है मेरी? एक तो मेरी गाड़ी रोकी, ऊपर से चाबी ले आए। यहाँ मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मुझे फंसाने में तुले हुए हो। क्या? पहले पकड़ो लो अपनी चाबी। तो क्या कह रही तुम? सुन रहे क्या? मदद कर रही मेरी? हाँ मदद, तुम्हारी मदद। ये नहीं मदद। गुरु माँ इतनी समझ है मेरे में, तुम किसी की मदद नहीं करती, तुम सिर्फ अपनी मदद करती हो खुद की। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। सिर्फ अपनी मदद करती हो, किसी की मदद नहीं करती तुम। भाई थोड़ा आराम से बोलना यार, बाहर वाले सुन लेंगे। तो क्या करूं? सुन लगे तो किसके बाप का लेगा घर का? क्या करूं मैं? सुन रहे तो सुन रहा साला। बल्लू तू ठीक है? चल चल बाहर चल, मैं तेरे को चाय पिला। चल आ जा। चल चल चल। क्या बोला कि मैं सिर्फ खुद की मदद करती हूँ? अभी मैं खुद की मदद कर रही थी। और किसकी मदद कर रही तुम? अच्छा तो तुम्हें नहीं चाहिए थी लक्ष्मी? चाहिए थी और अभी भी चाहिए मुझे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसको क्या चाहिए। सवाल ये है कि अगर मैं पकड़ा जाता पुलिस तुम तक भी पहुंच जाती। समझ नहीं आ रही से। अच्छा तो मतलब तुम मेरा नाम ले देते, इससे तुम पे एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे। तो मत करो ना भरोसा। नाम लेता ना लेता इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम मेरे को ये मत बोलना करो बार बार कि तुम मेरी मदद कर रही, मैं तुम्हारी मदद कर रहा। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ओह रियली? तुम तो मेरी औकात देखिए तुमने अपनी, तो मेरी मदद करोगे? औकात की बात मत करना, क्योंकि मेरी औकात तुम जानती नहीं और जानने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी औकात भूल जाओगी मलिष्का। हल्के मत लेना, तुम्हें पता नहीं अभी क्या चीज हूँ मैं। पता है मुझे, अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसी चीज क्या होती है। अच्छे से जानती हूँ एक नंबर का धोखेबाज पागल आदमी जिसमें दिमाग की कमी है। दिमाग तो है ही नहीं, और जितना दिमाग है ना वो भी सब बेकार हो चुका है। काम पड़े थे पागलों के हॉस्पिटल में, मेंटल असाइलम में पड़े थे ना जेल से बचने के लिए, और वहां से भी भाग गए भगौड़े एक नंबर का। मुझसे बात करो, इसलिए मेरे सामने ना कोशिश भी मत करना होशियार बनने की। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे आदमियों की कुंडली में आगे पीछे हर जगह की, समझे? इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाना। अच्छा तो सुनो, हाँ मैं पागल खाने में थी। हाँ मैं पागल खाने में था तो क्या? तुम मेरी बात मत करो, मैं भी जानता हूँ तुम्हारी औकात। तुम्हारी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी कुंडली जानता हूँ मैं, ठीक है? और सच ये है कि तुम एक नंबर की लूजर हो, लूजर, हारी हुई इंसान। बलविंदर करने तो कुछ होने का नहीं। कम से कम मैं लक्ष्मी के लिए लड़ तो रहा। इतनी दूर से मर रहा, गिर रहा, जेल जा रहा, थाने जा रहा, वहां पे जा रहा, वहां पे जा रहा, सब जगह मर रहा, सब कुछ खो दिया। तुम बताओ तुमने क्या किया? तुम्हारे साथ तो यहाँ पे है घर में, ऋषि तुम्हारे पास है, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रोज रहना। तुम क्या कर रही? फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रही। तुम्हारे साथ तो घर वालों का साथ भी है, तुम्हारे से कुछ हो ही नहीं रहा। तुम सिर्फ नारा लगा रही, ऋषि मेरा, ऋषि मेरा। गॉड, हमारी बच्ची ठीक है। आप सच बताइए वो ठीक है ना? कोई परेशानी? प्लीज डॉक्टर, वो ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। उसे बस हमें 5 से 6 घंटे यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो सब ठीक है या नहीं है। और प्लीज आप इस बार ये मत कहिएगा कि बच्ची घर जाना चाहती है, क्योंकि ये पारो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यस ऑफ कोर्स डॉक्टर, अगर पारो के लिए ये जरूरी है तो वी आर ओके विद इट। हाँ, पारो से बढ़ के कुछ नहीं होगा। हम उसे 5-6 घंटे बाद ही लेके जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। हाँ अब आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, पारो ठीक है, रिकवर कर रही है जल्दी। हमारी बच्ची ठीक है, थैंक गॉड। अब हमारी जान में जान है। हाँ दी, अब पारो ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, अब तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। वैसे ही पिछले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल में गुजरे हैं। हाँ, इतनी छोटी सी जान और क्या क्या सहना पड़ा है उसे। बस अब तो जल्द से जल्द ठीक होकर वो घर आ जाए। बस 5-6 घंटे की बात है मामी, सिर्फ 5-6 घंटे। पारो बिल्कुल ठीक है, वो घर चलेगी हमारे साथ, सब कुछ ठीक है। आयुष बिल्कुल, पारो हमारे साथ बहुत जल्दी घर चलेगी, और आज पूरे दिन हम पारो को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। यस भाई। नहीं, जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट।
ये सब टेंशन में हम भूल ही गए कि आज सुनवाई है केस की। आज फैसला हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा और क्या नहीं। ओह गॉड भाभी, इतनी सारी चीजों के बीच दिमाग से ही निकल गया कि आज हियरिंग है। पारो को अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? जाना पड़ेगा, जरूरी है और इसे हम टाल नहीं सकते। और अब तो पारो ठीक है ना, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी डॉक्टर्स हैं ना यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन फिर भी पारो को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हम। एक काम करते हैं दी, हम यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाते हैं, आप लोग सब कोर्ट चले जाइए। वैसे तो यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर पड़े तो किसी का तो यहाँ होना जरूरी है ना। और इन केस पारो को होश आ जाए, उसे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, वरना घबरा जाएगी बच्ची। हाँ भाभी, आंचल बिल्कुल ठीक कह रही है। आई थिंक हमें चलना चाहिए और जल्दी कोर्ट पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली हियरिंग हमारी है। नहीं, पर हम थोड़े दिन बाद की बात नहीं कर सकते, मतलब 1-2 दिन बाद की डेट। उस रिक्वेस्ट के लिए देर हो चुकी है, सबसे पहली हियरिंग हमारी है। आई नो, कोर्ट तो आज जाना ही पड़ेगा। तो ऋषि जल्दी चलते हैं और कोर्ट से फ्री होकर जल्दी पारो के पास वापस आ जाते हैं। जी माँ। हाँ चलो। मासी, प्लीज पारो का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स। पारो, तू चिंता मत करना बेटा, तू बस ठीक हो जा। फिर हम लोग जल्दी घर वापस चलेंगे, अपने घर, अपने गांव। यहाँ नहीं रहेंगे अब। पहले भी नहीं रुकना चाहिए था, गलती की मैंने, पर अब ये गलती नहीं करेंगे। तुझे इन सारी मुसीबतों से दूर रखूंगी मैं। हम चलेंगे बेटा, गांव वापस चलेंगे। इससे पहले आज तक कितने इल्जाम लगा चुकी हो, तो जवाब देने का भी मन नहीं करता। जितने इल्जाम लगाने लगा लो, जो बोलना बोलो, मुझे नहीं। तो योर ऑनर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फैसला सुना दीजिए। आज की सुनवाई तो फैसले के लिए ही रखी गई है, तो आप बता दीजिए कि फैसला क्या है कोर्ट का। पारो पोती है ना आपकी, है ना? जी याद है मुझे लास्ट टाइम का सब कुछ। आप लक्ष्मी को जानती हैं? आपकी जान पहचान है उसके साथ? बताइए। और इनको ले जाइए बाहर। मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है, लेकिन ये एक बच्ची के जिंदगी का सवाल है। अदालत जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं सुना सकती। मुझे हर तरफ से सब कुछ सोचना पड़ेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है तब तक के लिए आप शांति से बैठ जाइए। अरे पर इसमें सोचना क्या है? सब कुछ तो साफ दिख ही रहा है। आप देखिए ना कितना झगड़ रहे हैं दोनों, आपके सामने इतना लड़ रहे हैं, तो सोचिए कि पीछे कितना लड़ते होंगे। अब बच्चों पे क्या गुजरेगी आपने सोचा है? उनके सामने अगर ये ऐसे लड़ेंगे, उनके माँ बाप उनके सामने ऐसे लड़ेंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उनके ऊपर? बेचारे छोटे छोटे बच्चे, आप तो जानती है ना। आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको ना दो लोगों को जबरदस्ती एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो जबरदस्ती नहीं रख सकते। आई रियली फील कि नफरत करके साथ रहने से अच्छा है कि दोनों अलग अलग हो जाए। इसमें सब खुश रहेंगे, सबका अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना? देखिए मैं तो अब भी यही कहूंगी कि आपको जबरदस्ती इन दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, कैसा होगा ये सब। आपका नाम जी मलिश्का है ना? याद आ गया मुझे, राइट? जी मलिश्का, एक बात ध्यान से सुन लो, ये अदालत है, आपका घर नहीं, जहां आप डिक्टेट करोगी। जो आपको फील हो वही होना चाहिए, या दूसरे वैसे ही करें। इज इट क्लियर? माय लॉर्ड, मैं मलिश्का, अब अगर आपने एक शब्द भी बोला तो मैं अपने कोर्ट से आपको बाहर कर दूंगी। यहाँ जज मैं हूँ, फैसला सुनाने की पावर मेरे पास है, कानून ने दी है मुझे ये पावर। तो अब मैं इस कानून की दी हुई पावर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो एक जज होने के नाते मैं कह रही हूँ कि देखिए मैं जानती हूँ आप गलत सोच रही हैं। मैंने जो कुछ बोला आप उससे गलत मतलब लेके जा रही हैं। गलत मैं नहीं समझ रही हूँ, गलत आप समझ रही हैं, जो फिर से बीच में बोले जा रही हैं।
आपको लग रहा है जो कुछ मैं कह रही हूँ बस ऐसे ही कह रही हूँ? आई फील आपको सही समझाना पड़ेगा और उसके लिए आपको बीच में बोलने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कांस्टेबल ले जाइए इन्हें बाहर। नहीं ये चलिए आप, ये क्या करिए आप ऐसे नहीं ले जा सकती हैं मुझे। मॉम, योर ऑनर आप ऐसे ना, आपको यहाँ रहना है ना, फैसला सुनना है तो पिछली बार जो हुआ उसे भूलिए मत। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब शांत हो जाइए। मैंने पहले भी समझाया था ये अदालत है, आपका घर नहीं। तो आप लोग अपने व्यवहार को संभालिए, बैठ जाइए सब लोग। नीलम जी आप भी बैठिए। जो भी हो, आज अदालत में मैंने जो देखा, जिस तरह पूरा परिवार पारो के लिए यहाँ लड़ रहा है, इससे ये तो साफ हो जाता है कि आप सब पारो से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। और इस मामले में पारो सच में बहुत लकी है कि उसे पूरा परिवार इतना प्यार करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि पारो को सिर्फ ऋषि या सिर्फ लक्ष्मी के साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम जब आप दोनों यहाँ थे तो आप दोनों पारो के लिए कह रहे थे कि पारो मेरी बेटी है, पारो मेरी बेटी है, लेकिन आज दोनों ने ही उसे हमारी बेटी कहा। मतलब मैं से हम का सफर तय हुआ है और इस मैं को हम में बदलने वाली कड़ी है पारो। और ऐसा ही होता है, बच्चे अक्सर माँ बाप को करीब लाते हैं और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पारो भी अपने माता पिता को करीब ला रही है। नहीं, ये दोनों करीब नहीं आए हैं योर ऑनर। आपने नहीं देखा है, हमने देखा है। ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये दोनों करीब होते तो पारो का किडनैप ही नहीं होता। ये लक्ष्मी पारो का किडनैप ही नहीं करती। अनुष्का तुम क्या जज बन रही? मैंने पारो का किडनैप नहीं करवाया है। कितनी बार सेम चीज बोलनी पड़ेगी? आप सब लोग कब से गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने नहीं, ऋषि ने करवाया है पारो का किडनैप। मैंने नहीं, तुम नहीं करवाया पारो का किडनैप। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। झूठ छुपा रही हूँ यहाँ पे। सॉरी। क्यों? ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, ये जो आप किडनैपिंग का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं वो एक अलग मैटर है। उस मामले की सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती। वो एक अलग मामला है, उसके लिए अलग से केस कीजिए। लेकिन जितना मैं दुनिया को जानती हूँ, जो मेरा अनुभव है, आप दोनों को देख के मैं ये कह सकती हूँ, ये काम आप दोनों कर ही नहीं सकते। मलिश्का उठो मलिश्का, उठो बेटा, चलो संभालो अपने आप को। क्या संभालूं? क्या बचा है संभालने को? कुछ भी नहीं। वो मेरा सब कुछ लेके चली गई, सब बर्बाद कर दिया, सब तबाह कर दिया। मेरी मौसी बसाई गृहस्थी उसने उजाड़ दी 2 मिनट में। क्या संभालूं? क्या बचा है? क्या संभालूं? मलिश्का, और आप कुछ नहीं बोलोगे। अब आप मत बोलो, कुछ नहीं बोलोगे। कुछ नहीं बोलो आप। आपने क्या कहा था मुझसे? आपने कहा था ना कि लक्ष्मी घर में नहीं आएगी, फिर भी आई और आई नहीं। मुझसे मेरा सब कुछ लेके चली गई। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार सब लेके चली गई। और आप क्या कर पाए? आप अपने आप को मेरी मॉम बोलते हो ना? मेरी मॉम हो क्या? आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मलिश्का अभी मलिश्का देखो मेरी बात, रिलैक्स, देखो काम डाउन, थोड़ा शांत हो जाओ। ऐसे परेशान होकर ना कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाभी शांत हो जाए। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तो देखो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब आपको लगता है, आपको अब भी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? अब भी लग रहा है? आपने देखा ना वो चले गए, अब भी लगता है वो ठीक हो जाएगा? हाँ मलिश्का सब ठीक हो जाएगा। देखो प्लीज अपने आप को संभालो। देखो मैं कह रही हूँ ना, शांत हो जाओ। और हम हैं तुम्हारे लिए, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे मलिश्का।
कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास, अब कोई रास्ता है ही नहीं। और क्या हम साथ करते रहते हो, क्या साथ हो, क्या कर पाए मेरे लिए आप लोग? कुछ नहीं कर पाए ना, ना मैंने कुछ कर पाए ना हम कुछ कर पाओगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा, मेरा ऋषि चला गया। करिश्मा रुक जाओ, जाने दो इसे, शायद अपनी माँ के पास जा। तो आज पारो ऋषि और लक्ष्मी के साथ नहीं होती बलविंदर, और आज कोर्ट ये फैसला भी नहीं सुनाती कि वो दोनों एक साथ रहेंगे। तो सब तुम्हारी वजह से बात से बोलना मत, सब तुमने नहीं किया, सब कुछ तुम नहीं किया, तुम ही करते हो, तुम्हें बर्बाद कर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। सब क्या तुमने सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती की वजह से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की घंटी देर में बजी। अगर पहले बज जाती मुझे बता देती कि ऋषि और लक्ष्मी वहाँ पे आ रहे हैं गोदाम में, मैं पारो को लेके फुल हो जाता, पर तुमने ऐसा किया नहीं। तो मेरे पे क्या नाम डाल रही? फिर कौन हूँ मैं? हाँ, कौन हूँ मैं? तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ जो तुम्हें बताती रहूंगी, कॉल करती रहूंगी। कौन हूँ मैं? मेरी एम्प्लॉय नहीं हो तुम, पार्टनर तो हो। पार्टनर का बच्चा, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है उन दोनों का कि वो दोनों जब भी जो कुछ भी करेंगे तुम्हें कॉल करके बताऊंगी, समझा? ये सब तुम्हारा काम, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था ना। अपनी आँख, नाक, कान, मुंह, कान जो बोलते हो ना, अपना मुंह एकदम खोल के रखना चाहिए था ना। अलर्ट रहते, क्यों नहीं रहे? और सब छोड़ो, अगर मुझे पता चल गया था, मुझे टाइम नहीं सब कुछ पता चल गया, तो मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुम्हारे घटिया था फोन पे, तो क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं भागे वहां से? और यहाँ कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बलविंदर क्यों नहीं भागे तुम? नहीं, क्यों नहीं भागे? तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से ना मैं नाकामयाब हो गई, सब बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। बैठो अपना, अब ये चाय पी चाय पियो और पूरी जिंदगी चाय पियो। और ना एक काम करो, सोते रहो, क्योंकि सोते हुए सपना देखोगी ना, लक्ष्मी का सपना है ना, लक्ष्मी का सपना देखोगे, तब तुम्हें लक्ष्मी तभी मिलेगी, अपने सपने में मिलेगी, क्योंकि हकीकत में ना वो ऋषि को मिल चुकी है बलविंदर। अब लक्ष्मी ऋषि की हो चुकी है, अब वो ऋषि के साथ रहेगी, एक छत के नीचे रहेगी, एक बिस्तर पे सोएगी, एक कमरे में रहेगी, वो ऋषि के साथ रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सबको बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सब। ये नकली मर्दानगी ना कहीं और दिखाना जाके, और अगर यही मर्दानगी सही जगह पे दिखाते ना, तो आज ये हाल नहीं होता तुम्हारा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब सब खत्म। पागल आगल है क्या? मेरे से पूछ रहा कहाँ चलना, साथ चल बस। बल्लू ये क्या हो गया? चोट लगी है? कुछ चाकू वाकू मार लिया था क्या? चाकू मारा, उससे मारा। वो क्या नाम है उसका? अंग्रेजी मैडम। चाकू मलिष्का ने। और कौन मारेगा? किसी की औकात है कि मुझे हाथ मारने की? और पर उसने मारा क्यों है? क्योंकि वो पागल है, पागल। उसका दिमाग घुटनों में आ गया। ये बताता हूँ उसकी औकात दिखाता हूँ उसे। आराम। हेलो सोनल, मैं फार्म हाउस आ रही हूँ। क्या? पर क्यों? क्यों क्या होता है? मेरा फार्म हाउस है, मैं आ रही हूँ। नहीं, पर मुझे लगा कि ये फार्म हाउस मेरे पास रहेगा एक हफ्ते के लिए। मैंने सोचा मैं यहाँ आराम से एक हफ्ते के लिए सुकून से चिल करूंगी। हर एक सेकंड जिंदगी बदल रही है, और तुमने पूरे हफ्ते की प्लानिंग बना ली। सोनल, अब कुछ भी वैसा नहीं रह गया, सब बदल गया, सब कुछ, पूरी लाइफ बदल गई। और तुमने इतने आगे की जिंदगी प्लान कर ली अपनी। अच्छा, चल लिसन। सॉरी, मुझे पता है तो किस बारे में बात कर रही है। आई नो, तूने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की हेल्प ली थी, एंड आई एम श्योर उसने सब कुछ खराब कर दिया होगा। ऐसा ही हुआ है, राइट? नहीं बलविंदर, अब इससे क्या बात करनी? नहीं, मलिष्का, सुन, मेरी बात सुन, फोन मत काटना प्लीज। क्या है? फोन क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सुन लिया? लेकिन मुझे कर दी। मुझे तुझे ये बताना कि तू पागल है, तेरा दिमाग घुटनों में पलट चुका, पागल हो गई है तो अपनी हद में रहो, समझे? बकवास मत करो मुझसे। मैं नहीं कर रहा बकवास, तू कर रही है। क्या किया तुमने मेरे हाथ में चाकू मार दिया, हाथ कट गया, मेरा खून मेरा। ओहो, खून की नदियां बह गई होंगी ना बलविंदर, उसी में तैर रहे होगे तुम। You loser, कुछ तो सीख ले, कुछ तो अच्छा बोला कर। तुम्हारी वजह से यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, और तुम एक छोटी सी चोट के लिए रो रहे हो। बलविंदर, be a man, मर्द बनो, मर्द। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना और लक्ष्मी तुम्हारे हाथ से चली गई, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी अब वो। मैंने कोई क्या नहीं? हाँ, क्या नहीं? क्या बकवास?
अरे यार, फिर से फोन काट दिया। मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी है मलिश्का से, वो है कि फोन ही काटे जा रही है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करती हूँ। सोनल क्यों फोन कर रही है? मैंने कोई सुनील क्या हो गया? बोला तो फार्म हाउस आ रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, वेट करो, रास्ते में हूँ। क्या बोल रही? मैं अभी भी कॉल पे बलविंदर सूद। अरे ये मोनिका ओ माय डार्लिंग कहाँ से आ गई? चुप। बकवास। नहीं बात करनी मुझे किसी से। दूर रहना, अकेले रहना, किसी से कोई बात नहीं करूंगी अब मैं, किसी से भी नहीं। और ये फोन? पारो, बेटा भी यहीं लेटना और आराम करना है, ठीक है? मस्ती नहीं। हाँ पारो, तू आराम से सो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। श्याम, उसकी कोई जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि अब कभी भी किसी को भी कुछ नहीं होगा। ओके, डरना नहीं है। पर मुझे डर लग रहा है डैड। अरे पारो, अभी तो कहा डरना नहीं है। आप मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना, एकदम ब्रेव गर्ल हो ना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और आपके डैड है ना आपके पास, तो डरने की कोई बात नहीं। ओके? हाँ पारो, मैं भी हूँ तेरे साथ, और लक्ष्मी माँ भी है। लक्ष्मी माँ तो सबसे ब्रेव है, हम सब हैं तेरे साथ, इसलिए तू डर मत। पर वो गंदे अंकल वापस तो नहीं आएंगे ना? पारो, नहीं बेटा, कोई वापस नहीं आएगा, कोई गंदे अंकल नहीं आएंगे। हम घर में है ना? और देख, हम सब तो हैं ही तेरे पास, और घर में भी सब लोग हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुझे बस यहाँ रहना है, आराम करना है। एग्जैक्टली, बस आराम करो आप। गंदे अंकल आ ही नहीं सकते यहाँ पे, कोई चांस ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है गंदे अंकल में। और गलती से अगर वो गंदे अंकल घर में आ भी गए, तो आपके डैड पता उसके साथ क्या करेंगे? बता रोहन, क्या करेंगे? डिशुम, और जोर से छोड़ेंगे नहीं उसे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ पारो, तेरा भाई गंदे अंकल की बहुत पिटाई करेगा। तुझे तो पता ही है कि तेरा भाई कितना ब्रेव है, एकदम लक्ष्मी माँ के जैसे। पर ब्रेव बच्चे अपना भी ख्याल रखते हैं। आपको ठंड लग रही है ना? हाँ, थोड़ी सी ठंड। तुझे ठंड लग रही है? हाँ शाम, क्या हुआ है? पता नहीं डैड, बस लग रही है। कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, इसलिए ठंड लग रही होगी। सब ये सॉक्स पहन लेगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाए। आजा तुम, देखना, सॉक्स पहनोगे ना तो एकदम ठीक हो जाओगे। माय स्वीट लिटिल एंजल, आप बताओ मुझे, आप कैसे हो? आपको कैसे लग रहा है? अब डर तो नहीं लग रहा? डैड, आप मेरे पास हो तो डर क्यों लगेगा? मेरा बच्चा, मैं तो हमेशा मेरे बच्चों के पास रहूंगा, कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए डरना नहीं है। मैं हमेशा आपके पास हूँ, हमेशा। ठीक है डैड। मन नहीं होगा उसका किसी से भी बात करने का। देखो ना कितनी परेशान है, और होगी भी ना भाभी, कितना बुरा हुआ है उसके साथ। I mean, मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होगी वो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतनी बुरी सिचुएशन आ जाएगी उसकी लाइफ में। तो थोड़ा वक्त आई थिंक उसे खुद को देना चाहिए। थोड़ी देर अकेली रहेगी तो खुद को संभाल पाएगी। वो तो ठीक है करिश्मा, इसलिए हमने भी उससे बात नहीं की, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि वो पहले थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद हम उससे बात करें। हम भी चाहते हैं कि वो खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। पर फोन ऑफ करने की क्या जरूरत है? ये तो पता चलना चाहिए ना कि वो कहाँ है। फार्म हाउस जा रही, बता। फार्म हाउस, वो बड़ा सा दरवाजे वाला बंगला। हाँ, वो प्लाट नहीं होता क्या? एक प्लाट होता है, उसमें एक क्यारी बनी रहे, एक स्विमिंग पूल हो, सारे शराब भी डूबे रहे, स्विमिंग पूल में नहाते रहे, दारूबाजी चलती है, ये वो फार्म हाउस। पर वो जा क्यों रही है वहाँ पे? पार्टी करने क्यों जाते हैं फार्म हाउस पे? पार्टी होगी, डांस होगा, सारे शराबी मिलके नाचेंगे आपस में। हम यहाँ पड़े, हम यहाँ गम बना रहे बैठ के। हम बैठे यहाँ जल रहे हैं, वो पार्टी कर रही। मुझे कह रही मर्द बन के दिखाऊं, मैं देखता हूँ ये कैसी औरत है, कितनी खूंखार है, आज दिखाता हूँ इसे मर्दानगी। पर भाभी आप भी तो कह रही थी ना कि वो अपनी मॉम के पास गई है। ऐसे तो मैं किरण को कॉल करके पूछ भी लूं, बट मुझे नहीं लग रहा है इस सिचुएशन में वो मेरा फोन उठाएगी। You're right. ऐसा करते हैं, किरण के घर चलते हैं, वहां जाकर मलिश्का से बात करेंगे। पर शानू, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो जो तुम्हें अच्छा ना लगा,
ऐसे कोई बात बोल दी हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर गई हो, ऐसा कुछ बोल दिया हो जो तुम्हें अजीब लगा हो तो? ऐसा नहीं है, वो बस कभी कभी चीजें थोड़ी अजीब हो जाती है बस। आई एम सॉरी शालू। किस लिए सॉरी बोल रहे हो आयुष? तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें ना कहने के लिए, कुछ ऐसी बातें जो कह देनी जरूरी थी, बहुत जरूरी थी, लेकिन मैं नहीं कह पाया। मतलब? शालू मेरी बातों का अदरवाइज मत लेना प्लीज, अनकंफर्टेबल मत होना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे तुम्हें कह देनी चाहिए थी पहले, बहुत पहले, जब तुम यहाँ थी 7 साल पहले। तुम्हें पता तो था पर मैंने कभी कहा नहीं, कभी नहीं कहा। इस बात का पछतावा है मुझे। तुम्हें पता तो था पर मुझे कह देना चाहिए था। पर मैं क्या करता यार शालू, मैं बस ये जानता था कि तुम समझते ही हो। मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुमसे बात करने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत है शालू। ऐसा लगता था कि तुम फील कर सकती हो, एग्जैक्टली वो फील कर सकती हो जो मैं फील करता हूँ। बस ऐसा लगता था कि तुम समझती हो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी मैं फील कर रहा हूँ। बस हमेशा ये लगा कि तुम जानती हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। क्या? मुझे 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 नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शालू, आई नो यू। तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? तुम्हारी आंखों में। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखें भीगी भी ना होती अभी। समझे आप? क्या तब से लगा रखा है? तब से आवाज़ें किए जा रहा हूँ, मैं बात कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? मलिश्का तो क्या बात कर रही हूँ? मैं भगवान से बात कर रही हूँ। ये भगवान है ना, सबके भगवान सुनेंगे मेरी बात। आप बताइए मुझे, क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये? बोलिए ना, है कोई जवाब? नहीं है ना? तो चुप बंद करो आवाज़ें। मेरे सर में दर्द कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। बंद करो इसे। फिर शुरू हो गए। बात मना कर रही हूँ ना मैं। क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनना पड़ेगा आपको। मत करो मुझे डिस्टर्ब इन आवाज़ों से। जब पूरा अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करो, मुझे बोलने दो। बस। मलिश्का तू क्या बोले जा रही है? बिजली कड़क रही है, वो कैसे रुक सकती है? रुकेगी, रुकना पड़ेगा। मलिश्का बोल रही है ना, तो रुकना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। कोई नहीं सुन रहा मेरी, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं बोलती रहती हूँ, कोई नहीं सुनता मेरी बात। तू सुनेगी ना? तू दोस्त है ना मेरी, तू मेरी बात सुनेगी ना? तुझसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं तुझसे तो कर सकती हूँ ना, तो मेरी बात सुनना प्लीज। प्लीज चुप हो जा। तेरी सारी बातें सुनूंगी, हाँ हर एक बात सुनूंगी, ठीक है? लेकिन तू प्लीज ये पीना बंद कर। मुझे नहीं, ये नहीं। सुन लो, आज मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मुझे शांत होना है, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। प्लीज समझ, तू जानती है क्या हो रहा है मेरे साथ, तू जानती है ना मेरे पे क्या बीत रही है, तो प्लीज मत कर। अब जानती हूँ मलिश्का, तू जानती है कि मैं ऋषि से कितना प्यार करती हूँ, जानती है ना? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा मलिश्का? मैं सब जानती हूँ। ऋषि क्यों नहीं जानता? ऋषि क्यों नहीं जानता? वो क्यों नहीं जानता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? क्यों नहीं जानता है वो? क्यों नहीं दिखता उसको कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? तो ऋषि ने शादी करी, इतना प्यार करता था, फिर लक्ष्मी का हो गया, लक्ष्मी का हो गया, लक्ष्मी उसकी हो गई और वो दोनों एक दूसरे के हो गए। वो एक साथ हो गए, जैसे एक साथ हो गए। मलिश्का, वो एक मलिश्का संभाल खुद को। तू मुझे बता, तूने कुछ सोचा था, राइट? तूने कुछ सोचा था? बस कर। तूने क्या सोचा था? ऋषि को लेके, लक्ष्मी को लेके कोई प्लान सोचा था कि उनको अलग कर देंगे, है ना? एक हाँ? नहीं, बहुत सारे।
बहुत प्लान बनाए। तो तेरा वो बॉयफ्रेंड को भी इसलिए बुलाया मैंने कि वो मेरा काम कर दे, लेकिन वो लालची, वो पैसे चाहिए उसको, पैसे के लालच में उसने सब खराब कर दिया। सॉरी मलिश्का, वो आशीष ना, वो बलविंदर, मैंने उसे इन्वॉल्व किया, तो उसे बोला प्लीज ये काम कर दो, वो और खराब निकला। कोई बात नहीं, बर्बाद कर दिया, मुझे खत्म कर दिया, मेरे रिश्ते खत्म कर दिए। संभाल को, मेरा पति भी दूर चला गया, कुछ नहीं संभाल को, क्या कर रही है? बस कर मलिश्का, कितना पिएगी? बस हो गया। मेरी बॉटल मेरी दोस्त है ना, तो मेरे को पी रहे थे। तेरी दोस्त हो ना, बस तेरी दोस्त होने का फर्ज निभाऊंगी और तुझे नहीं पीने दूंगी। नहीं मलिश्का, बस उठ के बैठ, तू नहीं पिएगी, मैं रख के आ रही हूँ, बस अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। बस हो गया मलिश्का, नहीं। सोना बॉटल दे, सोना तू तो दोस्त है ना, दोस्त बोलती हो, बॉटल ले गए। कौन है? तुम्हें क्या लगता है जो मन में आएगा वो करोगी और करके बच भी जाओगी? तुम्हारी आवाज तो हे भगवान, सोनल बचाओ, सोनल। भाग मलिश्का, और भाग। तू कहाँ तक भी जाएगी, मैं पाताल लोक तो आऊंगा तुझे पकड़ने, लेकिन तुझे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। चिल्ला और चिल्ला, कोई नहीं आने का तुझे बचाने, क्योंकि तू एक बुरी औरत है और बुरी औरत को कोई नहीं बचाता मलिश्का। तू बुरी औरत है, मुझे लगता था मैं बुरा हूँ, लेकिन तू मुझसे भी ज्यादा बुरी है। तू शैतान औरत है और मैं इस शैतान औरत का अंत करके रहूंगा। मैं मारूंगा तुझे। हाँ, शैतान है तू, शैतान। मैं शैतान नहीं, मेरा हाथ करोगे बस मैं गोली मार दूंगी, गोली मार दूं। निकलो मेरा रूम है, निकलो। चलो आता ही जो मैं मारूंगा तुझे, मैं मारूंगा। हे भगवान, मॉम क्या हुआ? क्या हुआ है नीलम, जल्दी बताओ। भाभी क्या हुआ, आप इतनी चौंक क्यों गई हैं? कोर्ट के फैसले से मलिश्का बहुत अफेक्ट हुई है, वो पागल हो गई है। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? उसने एक ऐसा मैसेज भेजा जिसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैसेज क्या है मॉम? ऋषि, उसने लिखा है कि कोर्ट के फैसले को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो जान देती कि वो पहाड़ी से कूद जाएगी। What? हाँ, देखो मलिश्का। नीलम मेरी बच्ची को बचाओ प्लीज, प्लीज। उसे रोको ना, ऋषि कुछ तो करो। नीलम कुछ तो करो। ऋषि, मुझे मैसेज दिखाओ, कितनी देर पहले आया? हाफ एन आवर पहले आया। हाफ एन आवर पहले? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है नीलम, पता नहीं कैसी होगी मलिश्का, किस हाल में होगी। ऐसा मैसेज भेजा उसने, कहीं उससे कुछ कर लिया तो? आंटी, ओह गॉड, अगर उसे कुछ हो गया ना नीलम, तो मैं किरण, कुछ नहीं होगा मलिश्का को, हम चाह रहे हैं ना उसे ढूंढने, कुछ नहीं होने देंगे। तुम चिंता मत करो। मैं कैसे चिंता नहीं करूं, अगर उसने कुछ कर लिया तो? आंटी उसने कुछ नहीं किया होगा, वो बिल्कुल सेफ है। ऋषि, तुमने मैसेज पढ़ा था ना उसका? हाँ आंटी, पढ़ा था मैंने। तुम कह रहे वो सेफ है नीलम? आंटी क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सेफ है, आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। ऋषि, हमें पहले पहाड़ी की तरफ जाना चाहिए। मलिश्का ने मैसेज में कहा था ना कि वो उसी तरफ है, तो हमें सबसे पहले वहीं जाकर देखना चाहिए। You're right. Okay, okay. ऋषि, हम पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों मॉम? क्योंकि हम कह रहे हैं। आंटी, मुझे नहीं लगता हमारे पास इतना टाइम है। हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। मलिश्का का मैसेज आया था और उसने लिखा था कि वो पहाड़ी की तरफ जा रही है, तो हमें सबसे पहले पहाड़ी की तरफ ही जाना चाहिए। ऋषि, सीधा लो और फिर लेफ्ट लेना, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। मॉम, आई थिंक लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। हमने कहा ना, आगे से लेफ्ट लो, पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे।
नीलम पहाड़ी पर भी देखी, आसपास भी देखी, लेकिन मलिश्का का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। उसके मैसेज के हिसाब से जहाँ जहाँ देख सकते थे सब जगह देख लिया। ना मलिश्का मिली है, ना ही उसका कोई सामान मिला है आसपास। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मलिश्का ने कहा है कि वो पहाड़ी के पास मिलेगी तो क्यों नहीं थी वहाँ पे, और जा कहाँ सकती है वो समझ ही नहीं आ रहा अब तो मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ है वो, किस हाल में होगी, कहीं उसने कुछ कर लिया। आंटी 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 प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना वो सेफ है, उसने कुछ नहीं किया। नहीं तो ऋषि, तुम तो कुछ भी नहीं समझते हो। तुम कहते हो ना तुम मलिश्का को समझते हो, अगर तुम उसको समझते होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे एक बार उसकी जगह रहकर तो देखो क्या बीत रही है उस पर, क्या नहीं वो सहन कर रही। रिलैक्स, अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। अभी हमें मलिश्का को ढूंढना है, उसे ढूंढना जरूरी है। हमें पता करना है कि वो है कहाँ। एक सेकंड, कहीं वो सोनल के घर तो नहीं है? सोनल के घर? हाँ भाभी, पक्का वो सोनल के घर ही है। मॉम ये भी हो सकता है कि वो हमारे पुणे वाले फार्म हाउस गई हो। हो सकता है। हाँ हो सकता है। ऋषि ऐसा करते हैं कि किरण और करिश्मा पुलिस के साथ सोनल के घर जाकर देख लेंगे, और तुम और हम चलते हैं फार्म हाउस पर, शायद मलिश्का वहाँ मिल जाए। करिश्मा तुम एकदम सही कह रही हो। वो मलिश्का ना जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में होती है सोनल के पास ही जाती है, बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी। आई एम श्योर। मैं, करिश्मा और पुलिस हम लोग उसके घर जाके चेक करते हैं। हाँ। उससे भी मलिश्का मिलेगी, वो प्लीज एक दूसरे को मैसेज कर। ऋषि जी आगे गाड़ी रुका लो, पुलिस को कह देते हैं कि किरण और करिश्मा उनके साथ जाएंगे। जी ये सोनल और मलिश्का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मॉम हो सकता है वो लोग सो रहे होंगे, मैं ट्राई करता हूँ। आप प्लीज पीछे आइए, मैं देखता हूँ। मलिश्का, सोनल, मलिश्का। ऋषि इतनी घंटी बजा रहे हैं, इतनी देर में तो कोई भी उठ जाए। हमें बहुत चिंता हो रही है। मॉम आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। कुछ वो गहरी नींद में सो रहे हैं, अभी जाग जाएंगे, आ जाएंगे। मलिश्का, ऋषि इससे कुछ नहीं होगा, तो अगर सो रहे होंगे तुम नहीं सुन रहे हैं वो लोग, बट क्या करें? तो अब इसकी दूसरी चाबी मिल जाएगी क्या? अगर चाबी मिल जाएगी तो हम दरवाजा खोल के अंदर जा सकते हैं ना। चाबी विश्वा के पास चाबी, यहाँ का जो केयर टेकर है ना, यहाँ के स्टाफ क्वार्टर्स में रहता है। मैं लेकर आता हूँ, मैं फोन करता हूँ उसे। मैं ऋषि के पास जाती हूँ, वो फोन कर रहा है तो देखती हूँ। लक्ष्मी परेशान मत हो तुम, मलिश्का बहुत जल्द मिल जाएगी, वो ठीक होगी। हाँ मुझे भी यही लगता है, बल्कि तुम कह रहे हो तो मुझे यकीन है कि वो ठीक ही होगी, क्योंकि तुमसे ज्यादा अच्छे से तो कोई और जानता ही नहीं है ना उसे। मतलब क्या? मतलब तुम ही कह रहे हो ना बार बार कि तुमसे ज्यादा अच्छे से और मलिश्का को कोई नहीं समझता, तुम्हारे मुकाबले मलिश्का को और कोई इतने अच्छे से नहीं जानता, तो बस तुम कह रहे हो तो ठीक होगी। तो मुझे भी इतने अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है अगर मैं घर छोड़ के थी तो कहाँ जाऊंगी, पता है तुम्हें? अच्छा पैसा आ गया? हाँ पैसा आ गया मेरे पास। अब मैं पुराना वाला बलविंदर सूद नहीं, बिजनेस स्टार्ट किया मैंने खुद का, ऑटोमोबाइल का। तुम्हारे जितना पैसा नहीं है लेकिन है पैसा, इसलिए मेरे साथ कायदे में रहो, तभी सारे फायदे में रहोगे, ठीक है? अब एक काम करो, खोल लो मुझे, खोल लो, जल्दी खोल लो। सीधी सीधी बात खत्म कर रहा, सीधी बात खत्म करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने कौन खड़ा। खोल चल, जल्दी खोल। ध्यान रखा बिना बात के। अभी तक इस रूम में हूँ, इसका मतलब मैं अब तक सो रही थी। मुझे मेरा सर फट रहा है मेरा। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं उठी थी और ऋषि था यहाँ पे। ऋषि था यहाँ पे, ऋषि था यहाँ पे। 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 ऋषि था यहाँ पे।
मलिश्का, मलिश्का ठीक हो ना तुम? मॉम, आपने सुना आवाज है ये बाहर से? हाँ, आवाज तो आई है। मैं देखता हूँ। हाँ, ऋषि था यहाँ, वो आया था, मुझे लेने के लिए आया था। तो ऋषि कहाँ गया? खोल मुझे, खर्च हो जाएगा बिना बात के, खोल। खर्च होगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मैं मुझे धमकी दे रहा है, तो मुझे धमकी दे रहा है मेरे सामने, मेरे घर पे। भूल गया कहाँ है तू? भूल गया क्या? मेरे घर पे तू, मेरे फार्म हाउस पे, तेरे गैराज में नहीं है। लगता है नशे में ना तेरा दिमाग खराब हो चुका है। नशे से मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ, और इतने नशे से कुछ होता नहीं। बलविंदर सूद को, बलविंदर सूद ने बड़े बड़े नशे किए, अलग अलग नशे किए। मैं पूरे होश में हूँ ऋषि। होश में? हाँ। फिर जवाब दे, क्या कर रहा है यहाँ पे? जवाब दे मुझे जल्दी से, जल्दी बता क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्यों आया है बता। मलिश्का, मलिश्का नजर नहीं है। माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? भाभी क्या चल रहा है यहाँ पर? करिश्मा, वो नीलम जी, ये कौन है? इसे बांधा क्यों? संभालिए अपने आप को। देखिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। हम है ना, हम बात कर रहे हैं ना। प्लीज प्लीज कीजिए, आप कंट्रोल कीजिए। काम डाउन। सॉरी सोनल, सोनल उठना, देख ऋषि आया है मुझसे मिलने। सोनल, सोनल उठो ना, उठना, कितना सोएगी ये? मलिश्का, थैंक गॉड मलिश्का, थैंक गॉड बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पर तुम यहाँ कैसे हो? वो बलविंदर, वो यहाँ क्या कर रहा है? आई मीन, उसने तुम्हें कुछ हर्ट तो नहीं किया? तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? बलविंदर यहाँ? हाँ हाँ, उसने कुछ किया तो नहीं ना? वो बाहर है, उसे बांधा हुआ है। मलिश्का, ओ नो, मलिश्का कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है मलिश्का। ये लड़की भी ना। और तू जितना पूछूं उतना बोल, और सब सच बोलना, वरना सच बाहर निकलवाने के और भी बहुत से तरीके, समझा ना? तो बता, क्यों आया था यहाँ? सीधे तरीके से बता दे, वरना पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, तू अंदर और सच बाहर। बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस आदमी को बोल दो कोने में जाके खड़ा हो, दिखना नहीं चाहिए मुझे दूर दूर तक। बकवास बंद कर और बोलना। बकवास नहीं कर रहा मैं, बकवास कर रहा, आपको दिख नहीं रहा मेरी जान को खतरा है। ऐसे बोलो दूर खड़ा हो, अगर मेरे से आपको बात पूछनी है तो अब तो पुलिस के आगे शर्तें रखेगा। चल तू थाने चल, चल भाई लेके चल। हाँ भाई लेके चल थाने लेके चल। अरे आपको समझ नहीं आ रही क्या? जिस आदमी ने कानून के सामने कानून अपने हाथ में ले लिया, उसे कानून का जरा सा भी खौफ नहीं है, और उसे कानून के सामने ऐसा करना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने किया। तो इसका मतलब ये है कि आदमी खूंखार है, मेरी जान को खतरा है। अरे पीछे लेके जाओ। देख लो आपके सामने कैसे कर रहे हैं। इसे कानून का कोई डर नहीं है। ऋषि, कंट्रोल करो, और तुम थोड़ा वहां जाओ, दूर जाओ। सर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? हाँ सर प्लीज, आप इसकी बातों में मत आइए। ये अपनी बातों में उलझा रहा है आपको, नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। लक्ष्मी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा। सर मेरी जान को खतरा है, मैं नाटक नहीं करूंगा। आप इसे दूर करो, मैं तभी कुछ बताऊंगा। आपको सुनना है तो इसे दूर कर दो बस। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? ऋषि प्लीज समझने की कोशिश करो। सर आप नहीं समझ रहे सर, आप जानते नहीं इसे, ये झूठ बोल रहा है। ऋषि, चलो तुम हटो, नहीं, मैं कहीं नहीं हटूंगा। मॉम मैं यहीं खड़े रहूंगा। मैं मॉम आप जानती नहीं इसे, मैं आप हम प्लीज। जानते हैं, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस वक्त हालात को समझो, सच जानना जरूरी है, इसलिए हटो यहाँ से। मॉम प्लीज। ऋषि, भाभी कुछ बोल रही है तो बात को समझ लो ना, बहस क्यों कर रहे हो? मत करो बहस, इधर आओ प्लीज। चलो। किसी की नहीं सुनता है। पुष्पे तू फिक्र मत कर, मैं हूँ यहाँ पे, ओके? डरना नहीं, कुछ नहीं करेगा। जा रहा हूँ, चल बता भी क्यों आया था यहाँ पे, बता इंस्पेक्टर को। बता। खड़ा हूँ वहाँ पे पहले। हाँ चल खड़ा हो रहा हूँ, बकवास बता। बंद कर और सच बोलना शुरू कर। आप पहले ही कह रहे बकवास बंद कर, बकवास नहीं कर रहा, और झूठ बोलता नहीं, सच ही बोलता हूँ मैं इंस्पेक्टर साहब। चल बता, आप यहाँ आया क्यों है?
मलिश्का की वजह से आया था। What? मैंने नहीं तो बचाई जान, पूछो। मलिश्का, क्या सच बोल रहा है बलविंदर कि इसने जान बचाई है तुम्हारी? जी जी वो आप जानते हो कि मैं कितनी परेशान थी। मेरा जीने का मन ही नहीं था, नहीं जीना था मुझे 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 मरना था, अपनी जान लेना चाहती थी। इसलिए मैं क्लिफ पे चली गई कि वहां से कूद के अपनी जान दे दूंगी और सब एक बार में खत्म कर दूंगी। और मैं कूद भी रही थी वहां से, मैं जैसे कूदने वाली थी वहीं ये आया और इसने मुझे बचा लिया। मैंने इसे बहुत लड़ाई की कि इसे मुझे क्यों बचाया, मरने देता, मुझे मरना था, मैं मरना चाहती थी, लेकिन फिर भी इससे मुझे बचाया और मुझे यहाँ पे ले आया। मैंने यहाँ आके भी इससे लड़ाई की कि इससे मुझे क्यों बचाया, क्यों कराया था, तो ये मुझसे लड़ने लगा। इसने मुझ पे शराब फेंकी और शराब पीता गया। इसलिए आपको स्मेल आ रही होगी ना, वो गंदी गंदी स्मेल। क्या हरकत है, सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है। ऐसे कौन पीता है? आपको मेरी बदबू की लग रही, तो मतलब मुझे पता होता ना कि आपको बदबू ज्यादा आएगी, मैं बचाता ही ना इसे, और अगली बार से बचाने का भी नहीं। और अभी तो मैंने जान बचाई ना तुम्हारी, बचाया तो मैंने नहीं। जी ये सच बोल रहे हैं, इसीलिए मेरी जान बचाई। अगर परविंदर वहां नहीं होता तो आपको मैं जिंदा नहीं बचती। मलिश्का, नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं कहते। तुम्हें तो मेरी भी उम्र लग जाए। अब देखना, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। I promise you बेटा। मलिश्का, ऐसा फिर कभी मत सोचना, कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। हम सब हैं तुम्हारे साथ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उल्टी सीधी बातें दोबारा मत सोचना। हाँ मलिश्का, प्लीज ऐसा फील मत करो, हम सब तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ओके? इसका मतलब बलविंदर ने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से इसे छोड़ देना चाहिए। जी ऋषि, जी माँ। ऋषि, खोलो इसे, जा सकते हो तुम। जा तो सकता हूँ, लेकिन मैं जाने का ऐसे। नहीं मॉम, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो उल्टा खुश हुई भाभी को देख के। वो मुझे भाभी की बहुत चिंता हो रही थी। अनुष्का, तुम कहीं जा रही थी? नहीं मामी, मैं कहाँ जाऊंगी, वो मैंने कहा ना मुझे भाभी की चिंता हो रही थी, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बार बार मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी, शायद आप लोग आ जाए, और इस बार तो भाभी ही सामने खड़ी थी। भाभी आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और जब तक ऋषि मेरे साथ है मैं हमेशा ठीक ही रहूंगी, कभी कुछ नहीं होने देगा ये मुझे। इसलिए मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, जब तक ऋषि मेरे साथ है ना ऋषि? अनुष्का, मलिश्का को अंदर इसके कमरे में ले जाओ। जी। और मलिश्का, तुम अंदर जाकर आराम करो, सो जाना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम कल बात करेंगे। जी माँ। ले जाओ इसे। जी माँ, चलिए भाभी। किरण, तुम ही देखो ना, हालात ही कुछ ऐसे हुए थे लक्ष्मी कि हम दोनों ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हालात ही ऐसे हुए थे कि एक दूसरे पे शक कर लिया हमने, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। आई होप अब तुम मेरी बात को समझ पा रही होगी। समझ रही हूँ, गलती मेरी भी है, मुझे भी तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry। सच में हमें झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। सॉरी।
तो हम दोनों ने बिना शादी के सुहाग क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया, क्यों कर दिया मैंने ऐसा इतना गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, क्यों करा मैंने, कैसे हो गया मेरे से। क्या हो गया बल्लू, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या कर दिया तूने? मैंने सब रायता मचा दिया यार, सब। इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे। क्या कर दिया, कुछ बताएगा भी? यार मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा कर दिया मैंने, बहुत गलत। और अब ऐसा मन कर रहा कि खुद को गोली मार लूं मैं। फिर वही बातें गोल गोल घुमा के बोल रहे, साफ साफ बता ना क्या हुआ। मैं इतने साल से किसे प्यार करता हूँ बता? लक्ष्मी से। इतने साल से मैं लक्ष्मी के पीछे पड़ा हुआ, मैंने लक्ष्मी को धोखा दे दिया यार। क्या बोल रहा है ये तू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या हुआ? मैं और मलिष्का एक बिस्तर पे थे। क्या मतलब तू ये कह रहा मलिष्का के साथ? मैं मलिष्का के साथ सो गया। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब तू प्यार लक्ष्मी से करता है तो मलिष्का के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? पता नहीं यार, दिमाग खराब हो गया यार मेरा। मुझे बल्लू यार, तेरे को अपने गांव की रीत पता है ना, शादी से पहले किसी के साथ सो नहीं सकते, अगर सो लिया तो फिर शादी भी उसी से करनी पड़ती है, नहीं तो पाप लगता है, उस इंसान की साथ कुछ तकलीफ झेलती है। तू समझ रहा है ना कितना बड़ा पाप है ये? तेरे से ही उम्मीद नहीं थी यार। तो अब क्या? अब क्या? बात खत्म? हम है ना, तुम चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे मलिष्का, बच्ची है आज भी, हम ख्याल रखेंगे उसका। दी हमें लगता है अब आपको ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बुरा मत मानिएगा पर अभी आप जैसी दिख रही हैं आप ऐसी हैं नहीं, आप ऐसी कभी भी नहीं थी। दी आप वो थी जिनकी बात पत्थर पर लकीर हुआ करती थी, जिनकी बात कभी कोई टाल नहीं सकता था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है दी, अगर आप किसी को घर से बाहर निकालना चाहती थी तो बस आप कह देती थी और ऐसा हो जाता था। बस ये बात बोलने से ही सब कुछ बदल जाता था दी। हमें लगता है अब भी आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन हम नहीं बदले आंचल। हम आज भी वही है और इसलिए आज भी इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। तुम चिंता मत करो, हम इस घर में अपनी ताकत फिर से हासिल करेंगे। इस घर में फिर से वही बात पत्थर पे लकीर होगी जो हम कहेंगे, बस तरीके अलग होंगे, लेकिन नतीजा वही होगा जो हम चाहेंगे। क्या हुआ अनुष्का, ये तुम अचानक से ऐसे? हाँ, वो अचानक से तुमने आवाज दी ना तो इसलिए। ओके अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ये लो। थैंक यू। फोन आ रहा है। कंपनी का है। अच्छा तुम कहाँ चले गए थे? हाँ इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना मैं चिंता करती हूँ, बता के तो तुम दोबारा? हाँ फिर से कंपनी में कॉल आ रहा है? हाँ नहीं वो मॉम का फोन है। हाँ। अनुष्का एक सेकंड, क्या फोन क्यों ऑफ किया तुमने? क्या बात नहीं करनी मॉम से? नहीं करनी बात, वो कुछ समझती ही नहीं है। लो। मतलब मेरा और मॉम का झगड़ा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? उन्हें दूसरों की बातें नहीं सुननी होती है, खुद ही बोलती रहती है, दूसरों को समझती ही नहीं है, तो अभी मेरा मूड नहीं उनसे बात करने का। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम ठीक हो ना? अनुष्का मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ तुम तब तक रेस्ट रखो। फोन तुम रखो, याद है मैंने बताया था जो फोन करता है उसे रखना पड़ता है, तो तुम रखो।
Why man? God, भगवान क्यों? क्यों? लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? सब कुछ सीधा सिंपल सा क्यों नहीं हो सकता? अब ये सब क्या है? I mean, मुझे ऐसा क्यों? God, why? समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? I think शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शायद कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं यहाँ पे आया तुम्हें प्रपोज करने के लिए, शादी का पूछने के लिए, अंगूठी ले दो। चुप! अपनी फालतू की बकवास बंद रखो, आप समझे? चुप? क्यों? ये बताओ क्यों? ये फालतू की बात है। ऐसा नहीं होता कि फिल्मों में ऐसा ही होता है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनके बीच में अगर कुछ कांड हो जाता है तो फिर दोबारा ऐसे हीरो जाता है, माफी मांगता है और फिर से बात खत्म हो जाती है। मैं भी तो वही कर रहा। परविंदर, ना तुम किसी फिल्म के हीरो हो और ना मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ, ये याद रखो, समझे? तो जो मैं बोल रही हूँ उसे चुपचाप सुनो। क्या सुनो? बिना मेरी बात काटे सुनो, अच्छे से सुनो। सुनोगे मेरी बात अच्छे से तो समझ भी आएगा। बलविंदर, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बलविंदर हो और मैं मलिश्का। और जो एक रात हमारे बीच में हुआ ना, वो सिर्फ एक गलती थी, एक एक्सीडेंट था, उसे गलती समझ के भूल जाओ। क्योंकि तुम ना मुझे चाहते हो और ना मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो और मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। समझ आई बात? तो ये बात अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो और एक रात में जो हमारे बीच में हुआ उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अब समझे? समझ में आया जो मैंने बोला? क्या समझ? ये देखो मैं बाबू बेटा बन गया, रखा है एकदम बटन बटन बंद रहे। हवाई सांस थी तुम्हारे मुंह से सुन के ना, मतलब हम भी कैसा सवाल पूछ रहे? तुम ठीक नहीं लग रही हो, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो? क्या हुआ? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ खुद को संभालने, बहुत ज्यादा, पर बहुत बहुत मन घबरा रहा है। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल कुछ भी, और कुछ समझ नहीं आ रहा। मलिश्का, ऐसे घबराने से कैसे काम चलेगा? हाँ, थोड़ी हिम्मत रखो। और हम कह रहे हैं ना, हम हैं तुम्हारे साथ, हम सब ठीक कर देंगे। तुम खुद को ठीक रखने की कोशिश करो। कर रही हूँ माँ, मैं कोशिश ही तो कर रही हूँ। और सच बोलूँ ना तो मेरी हिम्मत सिर्फ आपसे ही है, सिर्फ आपसे। मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही कुछ कर सकती हैं और आप ही करेंगे, सिर्फ आपसे ही मेरी हिम्मत है। हम करेंगे मलिश्का, हम जरूर करेंगे। हम कह रहे हैं ना, हम जरूर कुछ करेंगे। आप क्या करेंगे मॉम? और आप क्या कर सकते हो? मलिश्का, वो नहीं मॉम, अगर अभी कुछ भी नहीं किया ना हमने तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ज्यादा देर। अब आपसे नहीं कहूंगी तो मैं किससे कहूंगी? सिर्फ आप ही तो जो मुझे समझते हो, मेरी हालत समझते हो। हम समझते हैं मलिश्का, सच में तुम्हें अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन हम। अच्छा मॉम, एक बात बताइए, अभी करवा चौथ आ रहा है ना, 8-10 दिन में करवा चौथ है, और हर साल मैं ऋषि के लिए व्रत रखती हूँ और आप मुझे सर की देती है ना, पर मॉम इस साल आप सर की किसे देख रहे?
लक्ष्मी को सरगी दूंगी आप मुझे। देखिए मॉम, अगर आपने लक्ष्मी को सरगी दी ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपकी सारी बातें आपने सिर्फ बोलने के लिए बोलती है। आप जो बोलती है ना कि मलिश्का मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी, तो ये सब बातें सिर्फ आप बोलने के लिए बोलती हैं, आप मीन नहीं करती। लेकिन अगर आपने लक्ष्मी को सरगी नहीं दी तो आपका खुद का बेटा ऋषि और आपकी खुद की सासू माँ ही नाराज हो जाएंगे, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा और फिर घर में कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े कुछ भी होंगे, आप जानती हैं। तो बताइए मॉम, आप क्या चाहती हैं? आप मेरे साथ खड़े रह के अपने बेटे के खिलाफ जाएंगी या फिर आप लक्ष्मी का साथ देंगी, उसके साथ खड़ी रहेंगी और ये साबित कर देंगी कि आपकी बातें सिर्फ बोलने के लिए होती, आपका प्यार मेरे लिए सिर्फ एक दिखावा था और कुछ भी नहीं। बोलिए ना मॉम, आपको बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, प्लीज बोलिए। हम बोलेंगे नहीं मलिश्का, हम करके दिखाएंगे। तुम्हें अपने सवाल का जवाब आज से 10वें दिन मिल जाएगा, सवेरे सरगी के वक्त, उससे पहले नहीं, आज से 10 दिन बाद। थैंक यू मॉम। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। तू अकेली आई है? आयुष कहाँ है? उठा ही नहीं होगा, अभी तक सो रहा है। वाह, ये है मेरी माँ की माँ। बस इतना ही जानते हो नानी मुझे? मैं तो तुझे पुत्र बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। हे भगवान जी। मैं जानती हूँ कि तेरी नींद कुंभकर्ण वाली है, पर तू उठ कैसे गया? सो ही रहा था नानी, पर ये है ना, ये उठ गई थी, इतनी आवाजें कर रही थी, मुझसे सोया ही नहीं गया नानी। अरे तो मैं तैयार हो रही थी ना। मैं तो सो रहा था ना, लेकिन नानी इसकी इतनी इतनी सी आवाजें भी ना ऐसे ऐसे लग रही थी मेरे कानों में जैसे ढोल बज रहा हूँ। मैं सो ही नहीं पाया नानी, आपको पता है मुझे कितनी दिक्कत हुई नानी। आयुष आज कुछ नहीं बोलेगा, आज इन सबका व्रत है, तू परेशान नहीं करेगा किसी को किसी भी तरह, समझा? हाँ समझा। ओके फाइन। और ये क्या? वापिस रख, वापिस रख। ओके फाइन नानी, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करता, आप मुझे अच्छे से जानते हो, सीधा लड़का हूँ मैं। हाँ बहुत ही सीधा है, एकदम जलेबी की तरह। नानी क्या कर रहे हो यार, क्या करते हो यार? प्रॉब्लम क्या हमारी कोई लड़ाई है नानी? मुझे क्यों बदनाम करते रहते हो हमेशा? चुप। फाइन फाइन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलिश्का। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो चेहरे से तो। आप ये पूछ रही हैं दादी? आपने वो नहीं पूछा जो आपको पूछना चाहिए। क्या? यही कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ। आज करवा चौथ है। एग्जैक्टली, आज करवा चौथ है। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई मीन आई एम श्योर कि लक्ष्मी भी व्रत रख ही रही होगी। मलिश्का पुत्र, लक्ष्मी व्रत रख रही है क्योंकि ये उसका हक है, और तू व्रत रख रही है क्योंकि तू रखना चाहती है, तेरा मन है। हाँ दादी, मेरा मन है क्योंकि मेरा एक रिश्ता है ऋषि के साथ, जिसे पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं। उसी रिश्ते के नाते मैं व्रत रख रही हूँ। वरना आप खुद सोचिए, जब ऋषि और लक्ष्मी अलग हो रहे थे, अगर उनके हाथ में डिवोर्स पेपर्स होते तो क्या वो लोग आज भी साथ होते वो पति पत्नी? पुत्र, मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है, अनमोल दिन है हम सबके लिए, तो आज ये सब बातें नहीं करते। हाँ पुत्र, नेकी कर और नेकी कमा, अच्छा करेगी तो अच्छा ही मिलेगा तुझे भी। सॉरी एवरीवन, मैं आने में लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं ऋषि भाई, आप लेट नहीं हुए, मैं ही जल्दी आ गया था सिर्फ। टाइम पे ही आया पुत्र, चिंता ना कर। ओके। ये क्या कर रही है मोम? कहीं इनका मतलब ये तो नहीं कि लक्ष्मी ऋषि से प्यार करती है, तो ये भी लक्ष्मी से ही प्यार करने वाली है? इस लक्ष्मी को मोम अपना आशीर्वाद देने वाली है क्या? मतलब कोई मोम ने सरगी लक्ष्मी के लिए तो नहीं बनाई? ओह गॉड। अरे नहीं ऋषि, तुम लेट नहीं हुए हो, हम बस शुरू करने ही वाले थे, इसलिए मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम ऑलमोस्ट टाइम पर। ग्रेट, फिर ठीक है। अच्छा, माँ ने कहा तो झट से बोल दिया, फिर ठीक है, और जब मैंने कहा तब? माँ से प्यार ही इतना है तो फिर क्या करें?
और माँ की माँ से? माँ की माँ से तो डबल प्यार है। और दादी, कोई मुझसे प्यार करे और बदले में मैं उससे प्यार ना करूं, ऐसा कभी थोड़ी हो सकता है।